ये जो डॉक्टर जो यहाँ पे गोबर खा रहे हैं, ये अगर कहीं यूरोप में, अमेरिका में, कहीं और चले जाएं, जापान में चले जाएं, वहाँ का कैसे खाएंगे? वहाँ खाएंगे क्या गोबर? वहाँ की गाय माता नहीं है ना। अच्छा, यहाँ की गाय का गोबर? सिर्फ हाँ, यहाँ की गाय, यहाँ की कोई ब्रीड है जो यहाँ भारत में होती है, बस वही माता है। फेयर एनफ। तो वहाँ मतलब वहाँ बीफ भी खाएंगे फिर तो? खाते ही हैं। अच्छा, धर्म भी इनका मतलब इन मामलों में बाउंड्री बाउंड है? देश भी उतना ही है जितना चाइना छोड़ दे। चाइना और अंदर आ जाएगा तो पुण्य भूमि सिमट जाएगी। मैं आपको एक एडवाइस दूं, देखिए बेड़ा गर्क ऑलमोस्ट हो चुका है, अब सिर्फ मजे लो। चाहे कोई गोबर खा रहा है, चाहे कोई पेशाब पी रहा है, चाहे कोई कुंभ में नहा रहा है जाके, चीजें अपने आप बैलेंस होंगी जब होंगी। अब नहीं हो रहा कुछ बैलेंस, ऐसा मैं मानता हूँ। अब मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि अब ये कुछ बेहतर हो, क्योंकि इस हद यार अगेन मैं एक बात, कोई आदमी आपके सामने गोबर खा रहा है, आप उसको क्या बोलोगे जाके? A bunch of people who are very reflective, very concerned about what is where are we going as Indians, और बहुत तमीज से रहने वाले लोग हैं, और ईमानदारी से अपना काम करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं दूसरे लोगों की, उनकी स्पेस की, और महिलाओं के बारे में उनकी सोच बड़ी शालीन है। और एक वो तबका भी मिला जो जिनके बारे में आपने इतनी लंबी बातें भी करी हैं, तो मैंने दोनों को ऑब्जर्व किया। तो प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज जो अच्छा वाला तबका है वो लाउड नहीं है, वो क्वाइटली अपनी जिंदगी वहां पे चैन से बसर कर रहा है। जो दूसरा तबका है, चाहे उनका नंबर कम भी हो, वो इतने लाउड है कि सबको ये लगने लगता है कि दिस इज व्हाट इंडियंस आर, और वो इनके लिए भी मुश्किल क्रिएट कर देते हैं, वो इनके लिए भी मुसीबतें बनाते हैं बिकॉज ऑफ देयर लाउडनेस एंड देयर बदतमीजी। तो आप जितना ज्यादा जोर से शोर मचाओगे तो अड़ोसी पड़ोसी को तो ये लगेगा कि ये सारे ऐसे ही होते हैं। तो हम भारतीय तो दिखते हैं अपने कपड़ों से, अपनी इस जिल्द के रंग से, अपने तौर तरीकों से, द रेस्टोरेंट वी विजिट, द प्लेसेस वी विजिट। तो जब टूरिस्ट भी जाता है तो क्या अब उसके लिए उसको सतर्क रहना चाहिए, शुड बी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग, कि उसको किसी तरह का हेट का सामना करना पड़ सकता है? आई थिंक शिवा, ये ना थोड़ा मतलब पर्सनली मैं क्या सोचता हूँ, मैं तो ये सोचता हूँ अगर मैं ट्रैवल करता हूँ कहीं इंडिया से बाहर और वहाँ पे मेरे साथ कोई रेसिस्ट इंसिडेंट होता है या कोई बदसलूकी होती है, कुछ भी होता है, सो आई लुक एट इट इन अ वे कि दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस। आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो घूमने के लिए या दुनिया देखने के लिए, तो दुनिया में आपको ये तो है नहीं सारी दुनिया आपको बाहें फैलाए मिलेगी, आपको दुनिया में बुराइयां भी दिखेंगी। तो वो तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रैवलिंग। जैसे और ट्रैवलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप इन सब चीज़ों को देख के थोड़ी ह्यूमिलिटी आपके अंदर आए कि आप कोई स्पेशल चीज़ नहीं हो। राहुल शंकराचार्य ने बोला है, सैर कर ले नेक बंदे, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही नौजवानी फिर कहाँ। लेकिन अगर आप सैर करते वक्त ये सोच रहे हो कि अपनी रसोई अपने साथ लेके जाऊंगा, अपना मोहल्ला अपने साथ लेके जाऊंगा, अपने रिश्तेदारी अपने साथ लेके जाऊंगा, अपना धर्म का जो भी आडंबर है वो साथ में लेके जाऊंगा, वो सब सजा दूंगा वहां पे, वो सैर नहीं है, उसको सैर करना नहीं कह रहे। फिर तो आप घर से ही मत निकलो ना, बिकॉज ये सारी चीजें आपके घर पे है। क्या ये मुमकिन है कि हम भारत में तो एक लिंच मॉब बनाएं, भारत में तो हम शोभा यात्रा के नाम पे दूसरे धर्मों के धर्म स्थल पे जा करके बेहुदगी करें, या हर तरह के बैड बिहेवियर को ग्रुप में करके उसको धर्म कहने लगे, लेकिन हम वही लोग बाहर जा करके ठीक हो जाएं? क्या ये मुमकिन होगा, या हमें अपने घर से ही अपने को ठीक रखना होगा, तभी हम बाहर भी नेचुरली ठीक रहेंगे? नेचुरली तो तभी ठीक रहेंगे जब अपने घर में हम इसको ठीक करें। मैं तो चाहता हूँ ये ऐसा हो कि एक पीसफुल कंट्री हो जहाँ पे लोग अपने अपने कंट्रीज में बैठ के दूसरी कंट्रीज के लोग ये बोले कि यार इस बार हमें ना इंडिया जाना है, इंडिया इज ब्यूटीफुल, इंडिया इज पीसफुल, इंडिया इज फैसिनेटिंग, इतने अच्छे लोग हैं। मैं तो चाहता हूँ यहाँ पे वो तभी बाहर जाके करेंगे। लेकिन जो नहीं ऐसा जो जिनके दिमाग में अभी भी ये आडंबर और बिगटरी भरी पड़ी है, बाहर जाके वो चुप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ही है। और वो लॉ एंड ऑर्डर उनके फेवर में इसलिए अभी तक क्योंकि दोज कंट्रीज आर लिबरल, those countries give space, those countries are open minded, but the way the politics is moving around the world, it won't stay that way forever. जैसी हवा बदलेगी वहां पे, जैसी जो की बदलनी शुरू हो गई है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अपनी हरकतों की वजह से भी। भारत में बहुत बड़े तबके के लिए कामयाब होने का मतलब यही है कि आपको विदेश का वीज़ा मिल गया, या पीआर मिल गया, या आपको विदेश में रहने विदेशी सिटीजनशिप मिल गई। मतलब सेंस ऑफ अचीवमेंट इसी से आता है। ऐसे मुल्क में जहाँ ये विदेश का सिंड्रोम इतना भारी हो, वहाँ पर अगर विदेश में छवि इतनी ख़राब है
तो मेरे ख्याल से ये हमें अपने घर से ही मामले को ठीक करने की जरूरत है। देखिए 80s 90s में अगर हम सोचते कि यार बाहर का वीजा मिल जाए, पीआर मिल जाए, तो इट्स एन अचीवमेंट, हम कहाँ से निकल के कहाँ पहुंच गए। इट वाज एन अचीवमेंट, इंडीड इट वाज एन अचीवमेंट। और मुझे भी लगता था कि क्या कभी हम जा पाएंगे या नहीं। बट नाउ दिस इज 2025। नाउ अगर अभी भी हमारा वही सपना है जो 1980s में था, तो 40-45 सालों में हम कहीं आगे बढ़े ही नहीं है क्या? और हमने अपने मुल्क को बेहतर नहीं बनाया। बेहतर नहीं बनाया, कुछ तो हमने चेंज नहीं, अभी भी हम वही सपना लेके बैठे हुए, तो हम वी आर स्टक। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू एड्रेस व्हाई वी आर स्टक। और बाहर जाना कोई बुरी चीज नहीं, मैं तो कहता हूँ कि पूरी, अब ये बोलते फिरते ना वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंब, पूरा परिवार ही है। अगर आपको आदत है कि अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में बदतमीज में रहने की, तो आप पूरी दुनिया में भी वैसे ही रहोगे। और वैसे ही रहोगे तो आप घर में अपनी बीवी को यहाँ पे पीटते हो या पड़ोसी को पीटते हो, यहाँ तो चलो बीवी को पीटा वो पति है, प्यार भी तो करता है, नॉर्मलाइज कर देता है कि ये तो ठीक है चलो। बाहर थोड़ी होगा। बाहर आप अपनी बीवी को भी पीटोगे तो भी आप जेल जाओगे। ये तो चेंज करना पड़ेगा हमको। अगर हम 40 साल पुराने सपने में ही अटके हुए हैं तो हम बहुत बुरा अटके हुए हैं। और अब कोई ये कहने लगे कि मैं ये देख रहा हूं, ये जो डॉक्टर जो यहाँ पे गोबर खा रहे हैं, ये अगर कहीं यूरोप में, अमेरिका में, कहीं और चले जाएं, जापान में चले जाएं, वहाँ का कैसे खाएंगे? वहाँ खाएंगे क्या गोबर? ये वहाँ की गाय माता नहीं है ना। अच्छा, यहाँ की गाय का ही गोबर? सिर्फ हाँ, यहाँ की गाय, यहाँ की कोई ब्रीड है जो यहाँ भारत में होती है, बस वही माता है। ऐसा ही है, सच में ऐसा ही है। फेयर इनफ, ठीक है। तो वहां मतलब वहां बीफ भी खाएंगे फिर तो? खाते ही हैं, ऋषि सुनाक खाते। अच्छा, धर्म भी इनका मतलब इन मामलों में बाउंड्री बाउंड है कि देश के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर धर्म? देश भी उतना ही है, देश पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है, और वो उतना ही है जितना चाइना छोड़ दे। चाइना और अंदर आ जाएगा तो पुण्य भूमि सिमट जाएगी, थोड़ी नीचे हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी ना। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं इंडियन नेशन स्टेट की, वही पुण्य भूमि है। तो ये भी अजीब है थोड़ा सा। मैं आपको एक एडवाइस दूं जी। देखिए, बेड़ा गर्क ऑलमोस्ट हो चुका है, अब सिर्फ मजे लो। अब सिर्फ देखो कि क्या हो रहा है। और जो ये चाहे कोई गोबर खा रहा है, चाहे कोई पेशाब पी रहा है, चाहे कोई कुंभ में नहा रहा है जाके, चाहे बाहर और नारियल फोड़ रहा है कुछ, बस जस्ट देखें आप उसको, और चीजें अपने आप बैलेंस होंगी। अब नहीं हो रहा कुछ बैलेंस, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं आपकी होप खत्म नहीं करने जाता, बट आई हैव नो होप। मुझे मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि अब ये कुछ बेहतर हो, क्योंकि इस हद, यार अगेन मैं एक बात, कोई आदमी आपके सामने गोबर खा रहा है, आप उसको क्या बोलोगे जाके? मेरे पास तो लफ्ज नहीं है उसको बोलने के लिए कि भाई क्या कर रहा है तू, गोबर खा रहा है। और वो बोलेगा हाँ ले तू भी खा। हाउ डू यू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन? मेरी परेशानी है कि भाई ये सब छुप के कर लो, तुम उसका रील क्यों बना रहे हो, क्यों? मतलब अच्छा, और हम सब इंडियंस हैं भाई। अच्छा, हम सब इसको ढो रहे हैं, फिर उसके बाद बाहर जाएं तो हमें कोई भी कह सकता है यू इंडियंस, तुम लोग तो ये करते हो। हाँ, तो मेरे को अगर कोई कह रहा है तुम लोग गोबर खाते हो, मैं तो तू खा के देख। See, what else can you do? There is no way that you can. पहली बात तो ये कि वो रील बना रहे हैं, अब टाइम का चक्का ऐसे घूमता है, आज सोशल मीडिया, कल को कुछ और मीडिया होगा, परसों कुछ और मीडिया। रोजगार होता तो ये लोग रील ना बनाते, कुछ और करते। रोजगार भी नहीं है तो हम आर्टिफिशियल पैसा कमाने का हक तो छीन नहीं सकते हम लोग। नहीं, आप जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, धीरे धीरे घुसे जा रहा है, उससे देखें आगे क्या क्या और रिग्रेशन होता है। हमारी दुनिया इन सब चीजों से कुछ और बनाती है, हम कुछ और बनाते हैं। वो नई नई चीजें तो आती रहेंगी, रील्स भी बनती रहेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारे वर्ल्ड लीडर्स को कुंभ में नहाते हुए दिखाया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत ही आसान, सबसे बेसिक काम वही है कि किसी भी लीडर्स आर हैविंग डिप एट द कुंभ। बिल्कुल बिल्कुल, और लोग मान भी रहे हैं। हाँ, ये बहुत भयानक बात है कि लोगों ने माना भी है। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि कल को कोई भी बात इमेजिन करके लोगों से मनवाई जा सकती है। बिल्कुल, जो अपराध नहीं हुआ वो बताया जा सकता है कि फला आइडेंटिटी ने ये अपराध किया, पहले दंगा किया जा सकता है। भूत प्रेत के मामले में गांव में कहानियां चलती थी हमारे कि भाई मैंने देखा है वहां पे भूत है, फिर वो सारे गांव में फैल जाता था कि वो पेड़ के नीचे भूत है। अब वो AI सच में होने, AI से पहले ही होने लग गया। यहाँ पे कुछ भी अफवाहें फैला दो, मानने को तैयार बैठे हैं मेरे, उनका कंफर्मेशन बायस है, वो मानने को तैयार बैठे हुए। और ये हिंदुस्तानी जो बाहर जाके, ये बात सच है कि
हरकतें करते हैं, नो डाउट। मैं खुद रहा हूँ, मैंने देखा है, और मेरे बहुत कुछ जान पहचान के कोलीग्स भी करते हैं वो ये सब हरकतें। लेकिन पॉइंट वही है कि अब ये सुधरेंगे नहीं तो बर्दाश्त नहीं करे जाएंगे जिस तरह से, क्योंकि हम अपने आप ही तो नहीं करते ना यार। हम इंडिया में, सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या हम इंडिया से बाहर जाके जैसे हम इंडिया में रहते हैं उससे डिफरेंट रहते हैं क्या हम वैसे रहते हैं? मेरे ख्याल से हम इंडिया में बहुत ही बदतमीजी से रहते हैं, बाहर फिर भी थोड़ी सी तमीज आ जाती है, लेकिन वो फिर भी थोड़ी सी तमीज भी ना, वो बाहर के हिसाब से ज्यादती है, उनके यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा। प्रॉब्लम हमारी यही है, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी सोसाइटी, हमारा कलेक्टिव फेलियर एज अ सोसाइटी। हम यहाँ तमीज से नहीं रहते तो हम बाहर कहाँ से तमीज से? जिसको घर में तमीज नहीं है वो बाहर कहाँ से